जय हिंद, जय भारत। मैं श्री रितिमा अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष। हमारे जितने भी दर्शक हैं सारे दर्शकों से सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज वीडियो हमारा 11:30 बजे नहीं 12 बजे शूट हो रहा है। आप लोगों को मिलने में 1:30 बज जाएगा पब्लिश होने में। और बाकी आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। आज हमें कुछ मुद्दों पे बात करनी है और कुछ चीज़ें बतानी है। स्टार्ट हमें ये करनी है कि जितनी हमारी प्यारी बहनें हैं, जितने हमारे प्यारे भाई हैं, जो सही भाई हैं, जो सही बहन है, उनके लिए ये मेरा सवाल है, उनके लिए ये मेरी बात रखी जा रही है। और जो अच्छे लोग हैं ना, जब कोई अच्छा काम करता है ना तो उनके लिए लोग गलत टिप्पणियाँ करते हैं। खासकर इतने तुच्छ किस्म के आदमी हैं। महिलाएं तो ठीक है, महिलाएं तो कुछ भी नहीं कहती हैं, लेकिन पुरुष जो युवा लड़के हैं, जो डिफाल्टर लड़के हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी कोई इमेज नहीं है, जिनका हर तरीके से उनका कैरेक्टर ख़राब है ना, ये कैरेक्टर उसका वहाँ से ख़राब नहीं होता। इसके माँ बाप की परवरिश ही वहाँ पे बता देता है कि इसके मोमेंट से, इसकी आईडी से, इसके हरकतों के वजह से, इसके लैंग्वेज के वजह से पता चलता है कि इसके माता पिता इसको सही संस्कार इसको दिए ही नहीं है। जब ये कुत्ते लोग जाते हैं किसी के लाइफ में ना, तो ये अंड बंड बोलना शुरू करते हैं। ये नहीं जानते कौन इंसान कैसा है, कौन इंसान कैसा नहीं है। तो तुम्हें शर्म नहीं आती है? 3-4 लड़के कल मेरे लाइफ में 2-3 लड़के आए थे। ये गंदी गंदी चीज़ें जो तुम लोग बोलते हो ना, पहले देख लिया करो। आँख फाड़ करके पहले उसकी आईडी को चेक किया करो। खुदा ना खास्ता तुम लोग के हाथ में हथकड़ियाँ ना लग जाएं। और गलत तरीके से तो बिल्कुल हमारे में आना नहीं है। आज के बाद बेशर्मी की हदें पार करते हो आकर के। माँ बाप की इज्जत नहीं तुम्हें करनी आती है। समाज में तुम लोग कितनी अभद्रता कर रही है तुम लोगों को पता है? बेशरम लोग, जब अपनी हदें पार करोगे, 1 दिन देखा जाएगा, 2 दिन देखा जाएगा, 4 दिन देखा जाएगा, तो इनको मिर्ची लगती है। इनको बोला जाएगा, अगर बताया जाएगा कि बाबू ऐसे नहीं, 2-3 बार जब इनका कमेंट देखा जाएगा, बताओ शादीशुदा महिलाओं को, जो महिलाएं गलत रहती हैं उनको भी ये लोग इस तरीके से बर्बाद करते हैं। और जो महिलाएं नहीं गलत हैं, खासकर मैं अपने तरीके से हमारे हिंदू सनातनी धर्म में महिलाओं को पवित्र मनों से देखा गया, पवित्र निगाहों से देखा गया है। और तुम्हारे जैसे तुच्छ किस्म के इंसान गेरुआ वस्त्र कभी पहन लोगे, तो कभी माला रुद्राक्ष लटका के निकल आओगे, लगाओगे डीपी, कभी पुलिस का डीपी लगाओगे। तुम्हें पता है बेशरम लोग, तुम्हारी छवि खराब, पूरे देश में तुम्हारी छवि खराब होती है। और ज़्यादा जब पाप करता है ना कोई ना, तो उसे उसका विनाश करने के लिए कोई धरती पे जन्म लेता है। तो सोच समझ करके किसी की भी लाइफ में जाया करो। तुम लोगों को जानते हो तुम लोगों की कमी क्या है? तुम लोगों की ना परवरिश सही है और ना तुम लोग का खान पान सही है। और तुम लोग उसी डिफाल्टर एरिया में रहते हो जहाँ किसी की इमेज नहीं होती। वहाँ अच्छे इंसान जाते ही नहीं होंगे। तुम्हारी सोसाइटी ही गंदी होगी। अगर किसी को अपना विनाश कराना है तो हमारे पास में आ जाया करो और देखो तुम्हारा विनाश किस प्रकार से कर करके हम यहाँ से भेजेंगे। हम आज 4 दिन से लाइव देख रहे हैं। बीच में तो हम 2 दिन नहीं आए थे। कल के भी लाइव में, परसों के भी लाइव में, हाय जानू, आई लव यू, मेरे से शादी करोगे, मुझे अच्छी लग रही हूँ, ये कर रही हूँ। और इधर से रिप्लाई जा रहा, बाबू बहन हूँ तेरी, तू मेरा भाई है। इस तरीके से अगर मैं उसकी बहन बनने का प्रयास कर रही हूँ तो ये अपनी छवि को खुद खराब कर रहा है। बहन भी बोलने पे इसको शर्म नहीं आ रही कि ये एक बहन है, एक भाई के लिए ये उसके दिल दिमाग से निकल रहा है कि मेरा भाई है। यहाँ तक कि इस कमीने को मैं रक्षाबंधन बांधने का भी मेरे मुंह से निकला इस शब्द को, भैया तुम मेरे भाई हो, आई लव यू ना बोलो। लेकिन इस फंसीजने वाला इंसान नहीं, क्योंकि ये पूरे तरीके से राक्षस था। अगर ये अकेले में इसको महिलाएं मिल जाए तो शायद उसका गला काट दे। ऐसे कमीने आते हैं। सोच समझ के मेरे लाइव में आना। आज के बाद सोच लेना, और नहीं तो मैं साइबर के टच में रहती हूँ। ठीक है, अगर मैं अपने जनता के लिए अगर मर सकती हूँ, मिट सकती हूँ, हमारे यहाँ के अधिकारी, हमारे यहाँ के लोग, हर कोई जानता है, हमें बहुत बाकायदा जानते हैं। जब हमारी खोपड़ी सरकती है और लीगल तरीके से सरकती है, अनलीगल तरीके से मैं बौखलाती नहीं हूँ। जब किसी महिला के साथ कोई अभद्रता करता है
तो उसके लिए मेरे मन से, मेरे तन मन से, मेरे दिल से वही चीज़ें निकलती है कि इनकी वो दशा की जाए कि ये कभी ज़िंदगी में किसी की तरफ पलट के देखे ना। ठीक है, और फिर सुन लो, तुम तीनों चारों कमीनों को बोल रही हूँ। मैं महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष अंबेडकर नगर, मेरा नाम श्रीतिमा है, मेरे आरडी पे जाके देखो, मेरे आरडी से तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, और नहीं तो तुम आ जाओ हमारे अंबेडकर नगर में, आओ हम तुमसे मिलते हैं। फिर दोबारा घर नहीं जा पाओगी। बेल कराने के लिए तुम्हें पहले से अलर्ट होना पड़ेगा कि तुम्हारा बेल कैसे होगा। हर महिला के लिए मैं यही कहती हूँ, किसी भी महिला, अगर महिलाएं हमारी बेचारी सही रहती है ना, तो इन कमीनों की वजह से रास्ते पे कैसे निकल पाएंगे। ये जब लाइन में छेड़ रहे हैं, 10 बार इसको भाई कहने पे हम रोक रहे हैं, भाई बना रहे हैं इसको, नहीं रुक रहा है, तो हमारी सीधी सादी महिलाएं अगर रोड पे जाती होंगी तो इन कमीने उनको आगे बढ़ने देते होंगे? नहीं। अरे तेरे पास भी वही बहन है, तेरे पास भी वही माता है। होशियारी कम करना, नहीं देर है अंधेर नहीं है। पाप की दुनिया में उतरना मत, समझ लेना, नहीं यही तुम्हारा बुरा हश्र होगा और यही तुम्हारी वो दुर्दशा होगी कि तुम्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तुम्हारे माता पिता भी नहीं छुड़ा पाएंगे और ये भी नहीं काम करेगा। खासकर मेरे पास तुम आ जाओ तो फिर पता चलेगा तुमको कि हाँ कितनी जिद्दी महिला और कितनी खड़ूस महिला है। समझे? जो मेरे से पंगा लिए हैं ना, उनको हम जन्नत में ही पहुंचाए हैं और बाद में सॉरी लिखा पढ़ी के साथ। समझे? वैसे फिलहाल ये दिन नहीं आया है, लेकिन जो भी लोग किसी का मैटर अगर हमारे पास आता था या अगर कोई अभद्रता किसी के सामने कर रहा है तो सिर्फ हमारा दिमाग जब सनकता है ना, तो हमारे सीनियर भी अगर बैठे रहेंगे ना, तो हम इस तरीके से घुमा घुमा करके पूछते हैं ना कि उनका दिमाग हम चक्रिया देते हैं। समझे? और आज के बाद मैं कह रही हूँ, तेरी माँ का सौगंध है, तेरे माँ का सौगंध है। माँ 9 महीने तक कोख में लेकर के पालती, हर सुख दुख से बचाती है, उसकी सौगंध है। अगर किसी कमीने ने गंदी जुबान से अगर जानू फानू या किसी भी महिला को, हम ही को नहीं, किसी भी महिला को अगर तुमने गंदे लैंग्वेज के साथ अगर किसी को ट्यूट किया तो समझ लेना तेरा विनाश होना तय है। किसी को भी कह रही हूँ, कोई भी बंदा हो, अगर गंदा इंसान आया हमारे लाइफ में तो तेरे माँ की खुद की कसम है, माँ से बढ़ के इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ अगर जन्म नहीं देती ना तो कुत्ते तुम लोग घूमते नहीं। हमारा गर्दी जो कर रहे हो रोड पे ना, करना बंद हो जाएगा। जाते जाते फिर कह रही हूँ, अगर लाइव में किसी के आना तो सोच समझ दीदी कह करके, भाभी कह करके, चाची माँ जो भी जिस लायक रहेंगी उसी तरीके से संबोधित करना, नहीं तो अपनी आंखें फोड़ करके हट जाना किनारे, किसी के लाइव में मत जाना। समझे? कमी नहीं। बाकी लास्ट बार वार्निंग दे रही हूँ, याद करना। और एक मुद्दे पे और बात करनी है हमें। महिलाएं जो होती हैं ना बहुत कोमल होती हैं और पुरुष जो होते हैं ना उनके दिल में इतना पत्थर भरा अच्छा वाला भरा रहता है ना, रखा जाता है ना। भगवान इसीलिए मर्द और औरतों में, मेल फीमेल में इसीलिए अंतर उन्होंने किया है। महिलाओं का जो दिल होता है बहुत कोमल होता है, बहुत नाजुक होता है, और पुरुष का जो दिल होता है बहुत कठोर होता है। अगर किसी की मैयत होती है ना तो वहाँ महिलाएं खूब रोती है, पीटती, कितनी महिलाएं चली जाती हैं ऊपर, क्योंकि उनका दिल बहुत कमज़ोर होता है। और पुरुष रोते भी नहीं है, इतनी बड़ी घटना से घटना इतना छिछा लेदर हो जाता है, लेकिन वहाँ पुरुष चुपचाप रहते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कठोर दिल वाले हो, थोड़ा ऐसा कुछ नियम निकालो कि महिलाएं तुम लोगों से क्लोज हो। ठीक है? एक घटना घटी थी, एक ही बंदा 2 गो शादी किया था, और जो उसकी फर्स्ट पत्नी थी, इसके करतूत से, इसके छिनरपन पे, इसके बदमाशी पे, इसके आवारागर्दी पे, इसकी लतखोरई पे, एक बच्चे की माँ थी, छोड़ करके जा करके किसी और के साथ शादी की। और ये कमीना अपनी पहली पत्नी क्या, जब उससे डाइवोर्स हो चुका, छुट्टी छूटा हुआ, रीति रिवाज के साथ, पूरे कानूनी प्रक्रिया के साथ, जब छुट्टी छूटा हुआ, वो किसी और के बंदे के साथ शादी उसकी हुई। और इसने क्या किया, उसके बाद उसको छोड़ने के बाद 2 शादी इसकी हुई थी, उसको भी नहीं रख पाया।
तो इसकी मानसिकता, इसका बदतमीजी, इसके अंदर के कीड़े मर नहीं रहे थे और उस महिला की जाके हत्या कर दिया। उसके साथ में उसकी जेठानी का भी हत्या किया। क्यों किया? क्योंकि अमारा था। वो जो इसकी पहली पत्नी थी, दूसरी जगह उसकी शादी हुई रीति रिवाज के साथ, वो अपना घर बसाई बढ़िया से, काफ़ी अच्छी भी थी, और इससे देखा नहीं गया। देखा नहीं गया इसलिए नहीं देखा गया कि वो अपना घर बढ़िया से संभाल रही थी, इसके यहाँ भी थी, अच्छे से संभाल रही थी, लेकिन ये तो पूरे तरीके से राक्षस था ना, क्रिमिनल इंसान था। उसकी भी हत्या किया, उसके भाभी की भी हत्या किया। बताओ ऐसे इंसान को कौन अपनी बहन बेटी को देगा? कौन इन कमीनों से शादी करवाएगा किसी की? कौन इन कमीनों से रिश्ता रखेगा? कौन इनसे अपना भाई और बाप का रिश्ता बनाएगा? जल्लाद हो तुम जैसे कमीने, पापी, दोखी, अधर्मी, तुम लोग जल्लाद हो, समझे? सारे भाई नहीं ऐसे होते हैं, लेकिन तुम लोग, और सही कर रही हैं महिलाएं, जो ड्रम में भर रही हैं, जो बेड में काट के भर रही हैं, जो और कहीं भर रही हैं ना, टाइल्स के नीचे दाब रही हैं ना, बस यही है, यही नीचपना है, यही तुम्हारी करतूतें हैं। इसीलिए हम तो कह रहे हैं सारी बहनों से, सारी बहनें इन लोगों को ऐसे यहाँ पे पहुँचाओ ना कि ये लोग, इन लोगों की रूह कांपे। क्योंकि जब मेरे लाइफ में, मैं सबको भैया बाबू कह रही हूँ, मुझे जानू, आई लव यू, कोई नहीं मिल रहा तो मेरे पास आओ। अरे कमीने, इतने बड़े बड़े करूँगी, इतना बड़ा बड़ा करूँगी, समझ लेना उनमें से महिला नहीं हूँ। मेरे लिए मेरा पति भगवान है, मेरा पति मेरे लिए सब कुछ है। और तेरे जैसे अधर्मी किसी शादीशुदा महिला को तुम लोग आओगे, गंदे जुबान से टॉर्चर करोगे, महिलाओं का हनन करोगे, उनके चरित्र का हनन करोगे, चीर के निकाल लूँगी, ऐसे निकाल लूँगी, बता दे रही हूँ, मैं उनमें से महिला नहीं हूँ। और फिर लास्ट में जाते जाते कह रही हूँ, अगर किसी के लाइव में जाना, किसी के वीडियो में कमेंट करना, तो अपनी माँ बहन के बारे में सोच करके, क्योंकि तेरे पहले अंगुलियाँ जब ऐसे करोगे ना तो 4 अंगुलियाँ तेरे पास आएंगी। और अगर किसी के लाइव में वीडियो में कमेंट करने से पहले 100 बार सोचना। लास्ट में जाते जाते कह दे रही हूँ कि तेरे माँ का सौगंध है, तेरे माँ के दामन की कसम है, तुच्छ इंसान, डिफॉल्टर, जल्लाद। किसी के भी लाइव में अगर तुमने कमेंट किया, किसी बहन बेटी के ऊपर गलत निगाह रखने का प्रयास किया ना, तो आंखें निकाल करके फोड़ देंगे, बता दे रहे हैं। अगर दोबारा तुमने कमेंट किया तो ठीक है, याद कर लेना।